हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? 11th क्लास स्टूडेंट में आपका स्वागत है। देखिए, काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए क्षमा चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आज बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आपको ज़्यादातर जो यूनिट होती है उसको कैसे चेंज करते हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर से मीटर में, और कितने मीटर के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर उठा रहा हूँ, यहाँ पे एक है टेरामीटर। जैसे मेरे पास है टेरामीटर। अब टेरामीटर है, इसको हम पता नहीं है, इसको हम कैसे लिखें, इसको मीटर में लिखना। टेरामीटर जो होता है, अगर टेरामीटर है वो 10 की घात -12 के मीटर के बराबर होगा। हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 10 की पावर -12 मीटर के बराबर। इतना होगा, याद होना चाहिए हमारे पास। टेरामीटर एक है, नंबर 1 पर हमने दिया टेरामीटर। ऐसे होता है गीगामीटर। तो क्या गीगामीटर बोल देते हैं कहीं पर हम इसे? गीगामीटर है आपका यहाँ पर। जैसे हमारे पास एक टेरामीटर हुआ आपका, एक गीगा गीगामीटर ये है मेरे पास। अब ये हमें पता है नहीं कि हम कैसे करेंगे इसको। तब तक हमें गीगा नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे लिख पाएंगे इसमें। ऐसे गीगामीटर जो होता है हमारे पास वो 10 की पावर जो है हमारे पास यहाँ पर 9 होता है। यहाँ पर माइनस की 9 कर देंगे यहाँ पर अपन। ऐसी आगे जो है बहुत सी चीजें हमारे पास है। टेरामीटर, गीगामीटर, मेगामीटर होता है। तो हम इन कंडीशन को हम यहाँ पर उतार देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब समझ आती है, जैसे हमारे पास है तो ये 10 की पावर 9 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। ऐसे हमारे पास है 1 मेगामीटर होता है। मेगामीटर भी क्या कहते हैं इसमें? मेगा है आपका मेगामीटर। मेगामीटर एक मेगामीटर के बराबर और 10 की पावर 6 मीटर के बराबर होता है। ये हमारे पास कितना होता है? 10 के पावर 6 मीटर के बराबर होता है। 1 गीगामीटर यानी 1 मीटर होगा 10 के पावर 9 मीटर हुआ, और 1 मेगामीटर बराबर होगा 10 के पावर 6 मीटर हुआ। तो जैसे मान लीजिए इस मेगा की बात होता है, कभी कभी शॉर्ट में ही होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास शॉर्ट में मान लीजिए नोट करके लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 MeV, ये बोल देते हैं कहीं पर। तो ये जो होगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ईवी है ये आपका, ईवी 1 MeV को कितने के बराबर होता है हमसे पूछ लेता है। तो ये तो आप मिलियन में हुआ तो आपका एक मेगा होगा, तो ये हो गया आपका 10 की पावर 6 ईवी के बराबर हो गया आपका। तो ये हमें पता है कि हमने यहाँ से उठाया ये चीज। हम पता है कि 1 मेगामीटर बराबर होता है 10 के पावर 6, तो मीटर के बराबर क्या होगा? 10 के पावर 6 ईवी के होंगे। अब ये हमें पता होना चाहिए कि 1 ईवी कितने के बराबर होता है। तो देखिए हमारा ये हो गया 10 के पावर 6 इंटू ये 1 ईवी जो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम के बराबर होता है। 1 ईवी जो गुलाम में चला जाता है, तो अगर इसमें गुलाम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की। अब इसमें से घटाएंगे 6 हमारे पास कितने आएंगे? 13 बचेगी गुलाम, यानी कि 1 MeV जो होता है 1.6 × 10⁻³ गुलाम के बराबर होता है। इस तरह से ये कंडीशन हम आगे की चेंज हो जाती है। तो मेगा मैंने बता दिया इसमें। अब ऐसे किलोमीटर की बात करते हैं। जैसे हमारे पास है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, अब हमें यह याद करना है कि किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। ये हमें पता नहीं है। हम ज्यादातर बच्चे इसको हो जाते बेसिक होना चाहिए। हमारा जो बेस है, हम बेस को ही टारगेट लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर टारगेट हमारा जो है वो बेसिक का है। तो बेसिक में आप सबसे पहले देखिए किलोमीटर है तो ये होता है 1000 मीटर के बराबर। कितना होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। ऐसे अगर आप चले, जैसे किलोमीटर बात चली थी, ऐसे हम यहाँ पर हो जाएगा हमारा। अगर हम चाहें तो हम यहाँ हेक्टोमीटर भी ले सकते हैं। हेक्टोमीटर 10 की घात 3 मीटर के बराबर होता है। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर है वो आगे चला है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, ये हेक्टोमीटर है आपके यहाँ पर। हेक्टोमीटर है हमारे पास यहाँ हेक्टोमीटर है। इतना जैसे हमने किलोमीटर लिखा है ऐसे हेक्टोमीटर भी हम लिखेंगे यहाँ पर। तो हेक्टोमीटर जो होगा वो हमारे पास 10 की पावर, हमारे पास क्या होगा 10 की पावर हमारे पास हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 से 3 है यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ तो इसको भी लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3 मीटर के बराबर इस तरह से। तो ऐसे से हम लिख सकते हैं हेक्टोमीटर है यहाँ। तो हेक्टोमीटर जो होता है वो 10 की पावर कितना होता है? 2 के होता है। यानी कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 की पावर 2 लिख देंगे हम यहाँ पर। 10 की पावर 2 मीटर के बराबर होगा वहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आगे हेक्टोमीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, ये सारी मेरा टेरामीटर, डेकामीटर, मेगामीटर, एमईडी, ये मैंने इतना योग अलग से मैंने बताया। ये भी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर चीज इस तरह से चेंज की जाती है हमारे पास। अब बात आती है सेंटीमीटर की। सबसे पहले हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। इसको बदलना हमें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लगा हुआ हमारे पास। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। अब 1 सेंटीमीटर मीटर में बदलने के लिए हम क्या होता है 1/100 यानी कि 1 में यानी कि 100 से भाग कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा हमारा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हुआ, यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर = 1/100
मीटर के बराबर है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, 4 करके लिख देंगे हम शॉर्ट में आपका। और 1 सेंटीमीटर वहाँ पर यानी सेंटीमीटर से मीटर बदलेंगे तो हम 100 से भाग करेंगे, 100 से डिवाइडेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अब 1/10⁻²मीटर के बराबर। और जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँ 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। इसका अर्थात ये मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है। अब जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ये मिलता कहीं कहीं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, तो इसका क्षेत्रफल ले लिया। मान लीजिए क्षेत्रफल मैंने कह दिया, क्षेत्रफल है किसी वस्तु का क्षेत्रफल है वो वह 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है। अब हमें इनको सोल्व करने के लिए मीटर में चेंज करना है इसको, तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻² मीटर के है। तो 10 इंटू, अब सेंटीमीटर है यहाँ सेंटीमीटर के हमने रखा 10⁻⁻² मीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी करेंगे हम इस तरह से। तो जो होगा 10 इंटू 10 के पावर हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ये प्लस की है माइनस के, तो एक हाथ कम हो जाएगी हमारे पास। तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्षेत्रफल के लिए प्लस हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। अब ऐसे सेंटीमीटर की बात हो गई, ऐसे मिलीमीटर चलेंगे। तो देखिए 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, अब 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर के बराबर। से 1000 से भाग करेंगे, 1000 से डिवाइडेशन करेंगे, तो ये 1/10⁻³ मीटर आपकी हुई यहाँ पर। इसी प्रकार से ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ मीटर हुआ आपका ये। तो हम लिख सकते हैं 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर होगा 10⁻³ मीटर के बराबर। ऐसे ही आगे हम मिलीमीटर हमने कर दिया है इस तरह से, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती है मिलीमीटर से भी हम इसको जानते हैं। ऐसे ही माइक्रोन होता 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ऐसे ही हमारे पास एक एंगस्ट्रॉम होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है हमारे पास वो बराबर 10⁻10 मीटर के बराबर। ऐसे एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर के बराबर। ये सारी चीजें हमारे याद होनी चाहिए। एक नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻9 मीटर के बराबर। ये नैनोमीटर हो गया, इस तरह से सारी चीज मैंने आपको बता दी इसमें। ऐसे ही हमारा नैनोमीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम होगा। पिकोमीटर ले सकते हैं, एक पिकोमीटर भी याद होना चाहिए। पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ये 10⁻12 मीटर होता है पिकोमीटर भी। ऐसे ही पिकोमीटर भी बहुत सारी चीजें हैं इस तरह से याद होना चाहिए हमारे पास। अगर ये याद नहीं होगा तो हम आगे इनको चेंज नहीं करवाएंगे। फर्मी में ले जाएंगे 10⁻15 मीटर हो जाएगा एक फर्मी मीटर हो जाता है एक फर्मी मीटर जो होता है वो 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये इस तरह से सारी चीजें याद होनी चाहिए। हमें ये याद होगा तो हम आगे इनको सारी मात्रा को हम ऑटोमीटर भी होता है हमारा है होता ऑटोमीटर है, 10⁻18 एक ऑटोमीटर यानी 1 ऑटोमीटर भी होता है हमारे पास। तो 1 ऑटोमीटर जो होता है वो 10⁻18 मीटर के बराबर होता है। हम इसे 10⁻18 मीटर के बराबर यहाँ पर ले लेते हैं सर। तो ये चीज इस तरह से होती है। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन होता है, मान लीजिए बहुत से क्वेश्चन सोल्व करते हैं नहीं पता चलता है, तब तक हमारे पास ये चीज याद नहीं होने की हम इसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कहीं मान लिया हमने आयतन लिखा हुआ, आपको मान किसी का आयतन दे दिया हमारे पास, आयतन है ये आयतन को हम लिख दिया, मान लीजिए उसका 20 सेंटीमीटर की पावर 3 है। मान लीजिए कैसे लिखा हुआ 20 cm की पावर 3 लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास 20 है, 20 गुणा, अब सेंटीमीटर बता हमारे पास कि सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे लेंगे 10⁻² की पावर 3 इस तरह से। ये 20 इंटू 10⁻² 6 मीटर की पावर 3 हो गया। तो एक कम करने पर 2 इंटू 10⁻5 मीटर की पावर 3 इस तरह से मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। यहाँ पर सारी चीजें मैंने इसमें बताई हैं। और देखिए वीडियो ना डालने के लिए क्षमा चाहते हैं कि हम नहीं डाल पाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक याद होना चाहिए। हम अगर ये कम्प्लीटली हमें पता होगा तो हम आगे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो टॉपिक होती है, ठीक है। और आपसे गुजारिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।